जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 जो टारगेट लेके चल रहा है, जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, जिसमें 20 विकल्प आने वाले हैं। उस विकल्प का तैयारी कराने के लिए आज हम पूरा 31 विकल्प बताएंगे, जिसमें 100% 20 विकल्प लड़ जाना है। तो आज हम आशा ये करते हैं कि आप पूरा वीडियो देख के जाएंगे और पेपर देने जा रहे हैं, जरूर एक बार पूरा वीडियो देख ले बिना स्किप किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा विकल्प क्या है? पहला हमारा पूछा क्वेश्चन कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं। ठीक है ना, प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं। किसके? द्विवेदी युग के हैं, शुल्क युग के हैं, पाटेंडु युग के हैं कि शुल्कोत्तर युग के हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। तो पहला हमारा आंसर से होगा ये पाटेंडु युग के। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शुल्क युग की कालावधि। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? शुल्क युग की कालावधि। ठीक है, तो अगर जिसका क्वेश्चन आपको पता रहेगा वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, इस समय पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो शुल्क योग की अगर बात करता है, शुल्क योग की कालावधि यानी समय का बात करता है कि शुल्क योग कब से कब तक था, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही होने वाला है। ठीक है, ये सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा 1919 से ईस्वी से लेकर 1938 तो जो है शुल्क योग हमारा था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुल्क किस योग के लेखक है? क्या पूछा है क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? आचार्य रामचंद्र शुल्क किस युग के लेखक हैं? शुल्क युग के हैं, शुल्कोत्तर युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं कि पाटेंडु युग के हैं? तो इनको नामों पे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुल्क, तो ये देखिए शुल्क युग का। ठीक है, यहाँ से आप पकड़ लेंगे इनके नामों में क्या था? शुल्क। तो ये कौन से युग के लेखक है? शुल्क युग के लेखक है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए चौथा क्या बोला है? कंकाल के लेखक है। क्या बोला है? कंकाल के लेखक है। तो कंकाल कौन लिखा था? आपको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि कंकाल बहुत ही फेमस है, फेमस। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कंकाल कौन लिखा था। तो कंकाल जो है कौन लिखा था? रामचंद्र जयशंकर प्रसाद लिखे थे। कौन लिखा था कंकाल? जयशंकर प्रसाद लिखे थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, पेपर के देने से पहले जरूर एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए वीडियो बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पांचवा बोल रहा है कि उसने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा। उसने कहा था किस विधा की रचना है? ठीक है, क्या वो यात्रावृत्त है, कहानी है, उपन्यास है कि आलोचना है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो हमें पता है क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ठीक है, सभी क्वेश्चन जरूर एक बार देखे रहेगा। चलिए, रस मेंसा की लेखक कौन है? ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुल्क की ही लेखक है। चलिए, तितली कृत की विधा है। यू नो, तितली बोला है, हमारा क्वेश्चन क्या है? तितली कृत की विधा है, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत ही फेमस है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर देखिए आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो तितली कृत की विधा है तो उपन्यास होगा। ठीक है, कौन सा होगा? उपन्यास। चलिए, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हड़बड़ी में जल्दी से आप ये सोचते हैं कि है, तो चंद्रगुप्त, स्कंदरगुप्त कुछ लगा के आ जाते हैं, पर क्वेश्चन ये पूछा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो देखिए, ये भी नाटक है उनका, ये भी नाटक है, ये भी नाटक है। लहरों के राजहंस इनका नाटक नहीं है। कमेंट में बताइए कि लहरों के राजहंस के नाटक किसका है? ठीक है, जरूर बताइएगा। अब देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे मथुर रामनाथ शुल्क, लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खान,
सदन मिश्र। तो इसमें पहला ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन एक बार फिर से बता दें। उसने कहा था कि इस विधा की रचना है, उपन्यास है, रस मीमांसा की लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तितली की कृति विधा उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी VIP है, ये भी क्वेश्चन। और फिर जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो लहरों के राजहंस। तो आप कमेंट में बताना कि किसका है। ठीक है, हंस पात्रिका के संपादक क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। ठीक है, पूरा हम 30 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पूरा 30 क्वेश्चन में 100% 20 क्वेश्चन लड़ना है, तो इसलिए हम कहेंगे कि पूरा वीडियो देख के जाएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा। और पेपर से पहले एक बार जरूर ये वीडियो देख लीजिएगा और अपने दोस्तों तक की, हर कोई अगर 10th का तैयारी कर रहा होगा अपने संबंधित, तो सबके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। ठीक है, तो कौन होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है ना, कौन होगा ये, सूर्यकांत त्रिपाठी। अब देखिए सूरदास के गुरु थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, सूर्यकांत के गुरु थे कौन है, बल भाई चार्य। ठीक है ना, देखिएगा हर एक बात याद कर लीजिएगा। क्या लिया, गबन किसकी रचना है, तो गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की। भारत भारती किसकी रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, VVI। ठीक है ना, भारत भारती किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए मैथिली चरण की है। किसका रचना है, मैथिली चरण। अब चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये तो जानते ही होंगे, कई बार पूछा होगा, आपके भैया दीदी भी 10th का एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें भी ये बार बार क्वेश्चन बहुत पूछता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो निबंध है, नाटक है, कविता है कि कहानी है, तो आपको पता होना चाहिए चिंतामणि एक निबंध है। ठीक है, आप कमेंट में ये बताइएगा कि चिंतामणि किसका निबंध है, कौन लिखे थे इनको। ठीक है ना, चिंतामणि कौन लिखा था, बहुत ही फेमस है। चलिए एक बार और, राम की शक्ति का पूजा का रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी है। सूरदास के गुरु कौन था, बल भाई चार्य है। ठीक है, गबर की किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, मैथिली चरण। और यहाँ पे चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निबंध है। ठीक है ना, क्या है, निबंध है। ठीक है, ये बताना आपको कमेंट में कि इन्हें चिंतामणि कौन लिखा था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 16 नंबर का। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आधुनिक काल जो है 1843 से लेकर अब तक आधुनिक काल हमारा चल रहा है। ठीक है, पहला से होगा हास रस का स्थायी भाव, ये देखिए VIP है, ये हास रस का स्थायी भाव जो हमारा क्या है, हास होगा। आकर्षण शब्द से, शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया, उपसर्ग मतलब होता है उस आगे कोई शब्द जुड़ा तो आगे अक्षर, तो आगे क्या जुड़ा, आ, क्या जुड़ा है, आ, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, आ होगा। ठीक है ना, बात याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम उसे बोलते हैं कि किसी नाम के जगह पे कोई शब्द प्रयोग किया जाता है, उस सब सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सर्वनाम कौन सा होगा, वह। ठीक है ना, अब जैसे कि मान लीजिए राम खाना खाता है, तो राम तो क्या है, नाम संज्ञा है, और राम के जगह पे हम वो कहें कि वह खाना खाता है, तो वह हमारा क्या होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है ना, भूलना नहीं है। निम्न में से शुल्क योग के हैं, लेखक है। ठीक है, तो लेखक है कौन है, हमारा प्रेमचंद। ठीक है, याद रखिएगा, निम्न में से शुल्क योग के लेखक है, तो हमारा इसमें प्रेमचंद जो है शुल्क योग के लेखक है। चलिए एक बार और, आधुनिक काल कब से कब तक है, हमारा 1943 से लेकर अब तक है। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। आकर्षण शब्द के उपसर्ग क्या होगा, आ होगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा, वह। निम्न में से शुल्क योग के लेखक कौन होंगे, हमारे प्रेमचंद होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, इसके आगे और बताया जाएगा और सारा सब कि इसमें कौन से लेखक का जीवन परिचय पूछ सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए।